बिहार में प्राथमिक की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि आयोग के माध्यम से जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें सफल अभ्यर्थियों के संदर्भ में शिक्षा विभाग के द्वारा कल इस रात में इस बात की सूचना दी गई कि आज से डीबी प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे अन्य राज्य के अभ्यर्थी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अगर मान लीजिए इनकेस आप नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या भविष्य में आपको मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपके तमाम जो प्रश्न आ रहे हैं उर्दू के संदर्भ में, बांग्ला के संदर्भ में, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं bpsc.bih.nic.in, वहां पर ये सभी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। बीपीएससी एक परीक्षा कराने वाली संस्था है, उसका काम सिर्फ परीक्षा से रिलेटेड नोटिस जारी करना है, चाहे वो रिजल्ट की बात हो या फिर अन्य चीज़ें। अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग कर रहा है, उसका बीपीएससी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये नोटिस आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, बल्कि बिहार राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है उस पर मिलेगी, जिसका वेबसाइट है state.bihar.gov.in। ध्यान से सुनिए, state.bihar.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। ये बिहार के शिक्षा विभाग का वेबसाइट है। और बीपीएससी पर आप देखेंगे तो बीपीएससी की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने तक था। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया सब शिक्षा विभाग देख रहा है, ना कि आयोग देख रहा है, बीपीएससी नहीं देख रही है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि आप बीपीएससी की वेबसाइट पर ये सभी चीज़ें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये बिहार राज्य सरकार की जो वेबसाइट है उस पर मिलेगा। लेकिन चूंकि उनकी वेबसाइट क्रैश कर चुकी है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है। इस वजह से जो भी सूचनाएं आ रही हैं इस चैनल के माध्यम से, वो आप लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आज आपका था, आज लेट से आपको पता चला आपका छूट गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है। देखिए, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अब जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, अगर मान लीजिए आज पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, कोई राजस्थान से बंदा आ रहा है, कोई केरल से बंदा आ रहा है, वो कैसे पहुंच पाएगा। जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल शांत मन से आप कोशिश करिए आज पहुंचने की। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर सब कुछ, कुछ भी नहीं होगा। आगे भी आपको मौका दिया जाएगा। आयोग, आप खुद सोचिए, अभी तक आपके साथ इतने पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ों में आपको फेवर कर रहा है, शिक्षा विभाग भी हर चीज़ों में फेवर कर रहा है। तो एक जेन्युइन कैंडिडेट को सिर्फ इस वजह से कि वह समय पर नहीं पहुंच पाया, उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आप के लिए भविष्य में भी मौके दिए जाएंगे। इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन मंगलवार का है और मंगलवार का जो समय सारणी था वो बदल चुका है, लेकिन आपके जो काउंसलिंग होगा वो कहाँ पर होगा इसके संबंध में यहाँ पर सूचना दी गई है। ये नोटिस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको जो भी जिला अलॉट हुआ है उसी जिले में आपका काउंसलिंग होगा और उस जिले के इस सेंटर पर जाना है। मतलब कि मान लीजिए आपका बक्सर में हुआ तो यहाँ पर सेंटर यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये सब सेंटर आप यहाँ से देखिएगा। ये मंगलवार को नोटिस जारी हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन जो इसमें काउंसलिंग की शेड्यूल है उसको बदल दिया गया। पहले काउंसलिंग 22, 23, 24 में होने वाली थी, अब काउंसलिंग आज से यानी 20 अक्टूबर 2023 से हो रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 1 से 17 पेज तक जिसका भी है उसका आज काउंसलिंग है। ये सब कुछ मैं बार बार आपको बता चुका हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहा हूं, ताकि किसी जेन्युइन कैंडिडेट का काउंसलिंग ना छूट जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस तक सही समय तक सही सूचना ना पहुंच पाई हो। इस वजह से मैं बार बार आपको इन सभी चीज़ों से अवेयर करा रहा हूं। 1 से 17 पेज पर आज काउंसलिंग है। 18 से 34 पेज पर जिसका भी रोल नंबर है उसका 21 तारीख को काउंसलिंग है। 35 से 51 पेज पर जिसका भी है उसका 22 तारीख को काउंसलिंग है। 52 से 68 पेज पर जिसका भी है उसका 23 तारीख को काउंसलिंग है। 69 से 85 पेज पर जिसका भी है उसका 24 तारीख को काउंसलिंग है। और 86 से 102 पेज पर जिसका भी है उसका 25 तारीख को काउंसलिंग है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट हो रहा है कि ये किस पेज की बात की जा रही है। तो जिस पेज में 102 पेज में जो आप अपना रोल नंबर सर्च किए होंगे, ये उसी पेज की बात की जा रही है, रिजल्ट वाला पीडीएफ, जिसमें 102 पेज का ये पूरा पीडीएफ था, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक और पीडीएफ था जिसमें आपका जिला अलॉटमेंट का था। तो वो जिला अलॉटमेंट उस पीडीएफ से सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको किस जिला में अलॉट किया गया है। उस जिले के पर्टिकुलर सेंटर में, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो उस पर्टिकुलर जिले के उस पर्टिकुलर सेंटर पर आपको जाना है, ठीक है। चलिए, ये सभी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जिनका आज था और इन केस वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर छूट जाता है तो आपको आगे भी मौका दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। आप कोशिश करिए आज पहुंचने की। अगर नहीं पहुंच पाते तो कल उनसे रिक्वेस्ट करिएगा। शिक्षा विभाग
बिल्कुल तरीके से आपको मौका देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पैनिक सिचुएशन में आकर के कोई हड़बड़ी में कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें मत करिएगा। दिमाग एकदम कूल रखिए, एकदम शांत रखिए। आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इत्मीनान से जाइए, कोशिश जरूर करिए कि समय पर पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई भी पैनिक मत करिएगा। आपको आपका अभ्यर्थन, आपका कैंडिडेचर निरस्त नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बांग्ला और उर्दू के संदर्भ में। देखिए, जो मैंने वेबसाइट बताई है state.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर आप लगातार विजिट करते रहिए। हालांकि इनका वेबसाइट क्रैश हो चुका है, बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है। लगातार आप संपर्क में रहिएगा। मैं लगातार आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको अप टू डेट रखने के लिए, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अवेयर रहिएगा उस वेबसाइट को लेकर के। अगर ओपन होता है तो चीज़ों को देखते रहिए। लेकिन अभी उर्दू और बांग्ला के संदर्भ में कोई भी नोटिस इस प्रकार की नहीं आई है। अब देखिए, मैं भी उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर से मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, state.bihar.gov.in है। ठीक है, इस पर जाकर के आपको चेक करते रहना है। वेबसाइट ओपन नहीं होगी, उसको लेकर के पैनिक मत करिएगा। वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, कल से ही वो ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैंने उर्दू और बांग्ला के बारे में बता दिया कि अभी इसके संबंध में कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया। ठीक है, तो इस उर्दू और बांग्ला से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार अवेयर रहिएगा। लगातार जो भी वीडियो जा रही हैं सबको देखते रहिएगा। मैं जैसे ही आएगा उसके बारे में आपको अवेयर कर दूंगा। इसके बाद से एक और खबर चल रही है कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो तुरंत आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, और 2 नवंबर जब नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा उस समय तक आपको ट्रेनिंग में ही रहना पड़ेगा, और आपको फिर घर नहीं वापस आना है बल्कि ट्रेनिंग में जाना है। इसको लेकर के क्या कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8वें नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। तो 2 सप्ताह का जो भी प्लानिंग है ओरिएंटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या फिर जो भी चीज़ें हों, वो सिर्फ 9, 10 और 11, 12 के लिए, यानी कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, टीजीटी और पीजीटी के लिए। इस नोटिफिकेशन में प्राइमरी के संदर्भ में इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो प्राइमरी को लेकर के तो आपको कंफ्यूज रहना ही नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग होगी कि क्या होगी। नोटिफिकेशन में जो बातें मेंशन की गई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब भविष्य में लगातार चूंकि आयोग, शिक्षा विभाग लगातार नोटिस जारी कर रहा है, अब भविष्य में जाकर के अगर वो कुछ इस प्रकार का नोटिस जारी कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से प्राइमरी में इस प्रकार का कोई भी ओरिएंटेशन, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात नहीं की जा रही है। ये ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी वाले बिल्कुल अभी तक के लिए निश्चिंत रहें, इस प्रकार का उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। काउंसलिंग करा करके वहां से आपको सूचना दे दी जाएगी। शिक्षा विभाग जहां पर आप काउंसलिंग कराएंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है, उनसे पूरा डिटेल पूछ लीजिएगा। हालांकि वो बहुत फैमिलियर रहते हैं और आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आप भी उसी विभाग में जा रहे हैं और वो भी उसी विभाग के हैं। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे वो लोग। बहुत अच्छा व्यवहार रहता है बिहार में अभी लोगों का। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो भी पैनिक सिचुएशन है, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन, सब कुछ निकाल दीजिए। बहुत सपोर्टिव होते हैं बिहार के लोग। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आराम से जाइए। आज अगर आपका छूट भी जाता है तो भी आपको कल मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।